हाँ, तो सर्कुलर मोशन में पता है बेटा हम सबको दो एक्सलरेशन है, एक तो रेडियल कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है। और रेडियल कंपोनेंट आपका होता है v² अपॉन r, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है dv/dt। रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर होता है। टेंजेंशियल का होगा हमेशा रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा किसका नाम है, आप सुन लीजिए एक बार, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से फोर्स नहीं है। ठीक है। सारे फोर्सेस मिलके, मान लो आप एक पार्टिकल को घुमा रहे हैं सर्कल में। ये पार्टिकल मान लो एक स्ट्रिंग से बांध के आप सर्कल में घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा बताओ। इस तरह के सर्कल में आपने घुमा दिया पार्टिकल को, तो यहाँ पर आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन सा फोर्स हो जाएगा, स्ट्रिंग से m मास का पार्टिकल आप घुमा रहे हो, लाइट स्ट्रिंग है। ठीक है, सर्कुलर में घुमा रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, मान लो v स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, बिल्कुल आयुष सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो यहाँ से आपका सर्कल पे घूमने वाला पार्टिकल कौन सा m मास का है, जो कि v स्पीड से घूम रहा है। हाँ। ठीक है। तो आपका v स्पीड से घूम रहा है पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो कितनी है, ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है और इसकी स्पीड v है। तो सर्कल में घूम रहा है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। ठीक है। तो आपको पता है कि रेडियल होगा एक एक्सेलरेशन, अब टेंजेंशियल इसमें से गायब हो जाएगा, ये समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं आती कि टेंजेंशियल फोर्स गायब हो जाएगा। तो आपका एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। बट इसमें दूसरा एक्सेलरेशन होगा और उसकी डायरेक्शन आपको क्लियर है कितनी होगी, v² अपॉन r उसकी डायरेक्शन होगी। जो दूसरा फोर्स है आपका, जो दूसरा एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, v² अपॉन r आ जाएगा। 11th वाले बच्चे कई आ गए, अक्षत आ गया, आयुष आ गया, आयुष आ गया। आज तक चलो। तो आपका टेंशन का फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T इक्वल टू आ जाएगा आपका mv² अपॉन r आ जाएगा। T इक्वल टू mv² अपॉन r आपका टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स आएगा। अब F इक्वल टू ma से लिखा है बेटा मैंने, नेक्स्ट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्या आ रहा है, T आ रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा एक बार। अब यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या कोई अलग से पैदा हो गया, mv²/r कोई अलग से फोर्स हो गया क्या बेटा, ये बहुत गलत तरीके से 11th में भर लेते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो उसको निकालने में बड़ी मेहनत लग जाती है। तो आप लोग इसी स्टेज पर निकाल दीजिए कि सेंट्रीपेटल फोर्स, मैं लगाता हूँ टेंशन फोर्स, सर इसमें एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी तो लग रहा है ना। ये डायलॉग मैं किसी से नहीं सुनना चाहता दोबारा। ये सिंपल F इक्वल्स टू एम ए बेटा, ये पार्टिकल है सर्कल पे घूम रहा है, तो हमें पहले से इसका एक्सलरेशन पता है, वो हम काइनेमेटिक्स से पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है। कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सलरेशन जीरो होगा, और टुवर्ड द सेंटर जो इसका एक्सलरेशन होगा वो v²/r हो जाएगा। ठीक है ना, ये काइनेमेटिक्स से पहले से निकाल चुके हैं। अब इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, देखो अब आप, फोर्स वही है बेटा, एक ही कांटेक्ट पॉइंट है, स्मूथ सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर घूम रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स आ रहा है और कोई सा नहीं आ रहा, ये इसका एफबीडी हो गया। एफबीडी क्या हो गया इसका, एक तो आपका टेंशन फोर्स इधर आ गया, नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा होगा इस तरीके से आ रहा होगा, मान लो बैलेंस हो रहा होगा mg से। अब इतने भी बच्चे नहीं है कि हम वो ना लगा पाए। ठीक है। तो दो फोर्स हुए हैं और बाकी इस पर एक टेंशन फोर्स, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं आ सकता बेटा इसमें। कोई फोर्स, फोर्थ चौथा फोर्स कोई सा नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने सारे कांटेक्ट ले लिया, इस पर एक स्ट्रिंग से कांटेक्ट था, नॉर्मल रिएक्शन mg, फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई दूसरा फोर्स इस पर नहीं आ सकता। इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर ओ एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स। ठीक है। इसका एक्सलरेशन हमको क्लियर है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो एक्सलरेशन इसका कितना है, v² अपॉन r है।
तो क्या करोगे, एफ इक्वल्स टू एम ए आता है लगाना कि नहीं आता बिल्कुल भी? हर्ष यादव आपको ध्यान है बेटा, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स का लॉ? कोई दिक, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप इस पर एफ इक्वल्स टू एम ए से रिलेट कर सकते हैं, टुवर्ड द सेंटर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कुछ भी बोल दो। ठीक है। और आपको पता है स्ट्रिंग फोर्स कैसे लगता है, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना पड़ता है। तो आपका ये टेंशन फोर्स कितना आ गया, ये आ जाएगा ना, मास इनटू एक्सलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसको आप स्प्रिंग बांध के घुमा दो ऐसे, तो स्प्रिंग फोर्स इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बात आ रही है बेटा समझ में? इसका नाम मिल जाता है सर्कुलर मोशन में जो भी नेट फोर्स हो सकता है, केवल टेंशन से ना है, कभी दो तीन फोर्स के कंपोनेंट से नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कुछ आ रहा हो। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नाम दे दिया है। ठीक है। और कहीं से एक्स्ट्रा आके कुछ नहीं लग जाता है। जो आपने फोर्सेस पढ़े हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, एमजी भी कभी दे सकता है, कोई भी फोर्स आपका जो सर्कल में अगर पार्टिकल घूम रहा है तो टुवर्ड द सेंटर उसका जो कंपोनेंट है दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और दैट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की ओर जो एक्सलरेशन होगा दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ तक की कहानी में सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बता दिया है, कोई नया फोर्स नहीं है, जो पहले से पढ़ा है वही फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसी का थोड़ा भी डाउट तो वह बताए।